भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को जनता से सीधे जुड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस पहल पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे चुनावी वर्ष का कदम बताया। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने पिछले दशकों में जनता की सुध नहीं ली और केवल तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और सेना का अपमान किया। इसके विपरीत 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से जन कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंची हैं। भाजपा का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जितने भी कार्य भाजपा ने हवाई बताए हैं धरातल पर उतरे ही नहीं है। सन 47 के बाद से 2014 तक बहुत लंबी अवधि तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सहयोगी सरकारें रही, लेकिन ना तो कभी सरकारों ने जनता के द्वार पर जाकर उनका दुख सुख पूछा और ना ही अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाके उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक चर्चा ही की, क्योंकि उनके पास कहने करने के लिए कुछ था ही नहीं। अगर करने के लिए था तो तुष्टीकरण की राजनीति थी, भ्रष्टाचार चरम पर था और देश के साथ खिलवाड़ था, सेना का मजाक था। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में, राज्यों में भी आई और आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जन जन की सरकारें जन जन के द्वार जाती हैं। केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्बल और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं हैं, वो फाइलों से निकल कर हर आदमी के घर तक जाने लगी, हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचने लगी। पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को उसके हक का लाभ देना, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की परिपाटी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर अपने काम के दम पर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, तो वो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत उनके लिए डरावने सपने जैसा है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस देश के अंदर कोई ऐसा जननायक आएगा जिसे देश की जनता, भारतवर्ष की जनता सिर माथे पर बैठाएगी, सनातन का परचम लहराएगा। और 22 राज्यों के साथ साथ आने वाले समय में आप देखेंगे केंद्र शासित राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बनी हुई है। राज्यों से संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तमाम विधायकों को मंत्रियों को देश की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। कैसे देखिए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए भाजपा 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलाती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, मीडिया मैनेजमेंट करती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप जो है प्रचार में ही झोंक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर जनसंपर्क अभियान भाजपा को चलाना पड़ रहा है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, इसका मतलब है कि सरकार की धरातल पर कोई उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा अब जनता का जो व्यवहार है, जनता की जो बेरुखी भाजपा के प्रति है, उसको देख के हताश और निराश हो चुकी है। अब भाजपा जो भी संपर्क अभियान चला ले, उसका लाभ अब भाजपा को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है और जनता जान चुकी है कि भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है, झूठा प्रचार करती है। धरातल पर कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ प्रदेश के बेरोजगारों को मिला हो या प्रदेश की जनता को मिला। रुड़की में एसआईआर को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। मंगलौर के मोहल्ला किला के वार्ड नंबर 18 के सभासद बाबू भाई के आवास पर बड़ी संख्या में लोग अपने फॉर्म भरने के लिए पहुंच रहे हैं। वार्ड सदस्य लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। बीएलओ की सुपरवाइजर मेनका रानी ने बताया कि वे लगातार इस कार्य में जुटी हुई हैं और काफी लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। उनका प्रयास है कि यह कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा कर लिया जाए। यह कवायद क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैसेज भी लोगों को करा देता, व्हाट्सएप भी करा देता कि मेरे घर पर आ जाएं और मेरे आवास पे आके इसका लाभ उठाएं।
कैंप का, उसमें लोगों को फायदा मिल रहा है। लोग बाग इधर उधर ना भटक के सीधे इनके घर पे आ रहे हैं और उसका अपना जो भी उनका काम है वो पूरा तसल्ली बख्श हो रहा है। इसके लिए लगाया हूँ कि मैंने कहा ताकि आने वाली जनता पब्लिक है हमारे वार्ड की, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। और ऐसे तो ये हम लोग इनको घर घर भी भेज रहे हैं, जाके कोई घर छूट जावे तो मैंने कल भी अपने मीडिया से बोल दिया था कि भाई जिसको भी कराना है आप मेरे घर पे आ जाए, ताकि ये आने वाले टाइम में हमको इसको परेशानी का सामना ना करना। क्या क्या चीजों की इसमें डिमांड की है लोगों से? इसमें वोट के बारे में ही है। अभी तो ये ज्यादा जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मतलब ये सब करवाओ आप अपने बारे में, वोट के बारे में, तो इसके लिए मैंने एक कैंप लगवा दिया था। तो कितनी राहत लोगों को मिल रही है? कहाँ काफी लोग हैं, मतलब मेरे वार्ड के तो ज्यादातर मेरे वार्ड के ही है ये, बाकी तो और लोगों के वार्ड के दूसरी जगह जाके कर रहे हैं ये लोग। कितना जरूरी है ऐसा यार? बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो ये हमारे को हिंदुस्तान में रहने के लिए कि हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को जैसे कि मैं बीएलओ सुपरवाइजर हूँ और मैं भाग संख्या 28 में 29 में हूँ यहाँ पर। और हमारी बीएलओ वर्कर सैला खानम जी हैं जो वार्ड मेंबर्स के घर पे हैं। अभी यहाँ पर काफी सारे वोटर्स आए हैं जिनके हम एसआईआर में इनका फॉर्म भर रहे हैं और इनके 2 फोटो और आईडी लेकर के पूरा अच्छे तरीके से हम ये कार्य कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी आसपास में ये मैसेज दें कि अपने 2 फोटो और आईडी लेकर के अपने नियर बीएलओ वर्कर को दें। हम घर घर जाकर भी ये फॉर्म घर पे प्राप्त करा रहे हैं सभी वोटर्स को। क्या क्या जरूरत पड़ती है इस फॉर्म को भरने के लिए? इस फॉर्म को भरने के लिए हमें 2 फोटो चाहिए और एक आईडी जो वर्तमान में है, जो नाम बिल्कुल सही हो वही हम आईडी ले रहे हैं। जो 2003 की लिस्ट में नाम होता है और 2025 की लिस्ट में नाम होता है, अगर किसी तरह का कोई नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो हम लेटेस्ट जो आईडी होती है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ताकि जो आगे चल के उनकी जो आईडी बने वो बिल्कुल सही हो। जो मेंबर साहब की तरफ से कैंप लगाया गया है, इसमें कितनी राहत मिल रही है? क्या आपको भी कितना? एक जनप्रतिनिधि की तरफ से जो मैसेज आता है अपने फील्ड में वो बहुत अच्छा रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करे कि एसआईआर के काम को अच्छे से करने में सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। कल भी हम 7:30 बजे तक के इस वार्ड में हमने काम किया और मेंबर साहब जी का हमें काफी सहयोग मिला है। और अभी 429 समथिंग हो गया हमारा टारगेट भाग संख्या 29 का। और जल्द से जल्द आज हमारा टारगेट है कि 60+ हमारा हो जाए, 60%। प्रक्रिया तो जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है वो हमारा 17 जून तक का है। उसके बाद में हम फॉर्म कलेक्ट करने का और पोर्टल पे अपलोड करने का कार्य करेंगे। साथ में 2 फोटो पेस्ट कर दो, मतलब साथ में